हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्या अभ्यास क्लास 12। आज एक अगला टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। अवकलनीयता क्या होता है? क्लास 11th में आप सभी लोगों ने अवकलज के बारे में पढ़ा होगा और प्रथम सिद्धांत रूल फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलज को सॉल्व किया होगा। और अब हमें पढ़ना है यहाँ पर अवकलनीयता। पहले देखो, हमने क्लास 11th में छोटे छोटे अवकलज किए थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स की पावर एन। अब हमें उसी अवकलज को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा बड़े बड़े फलन पढ़ना है, जैसे और कुछ अलग फलन पढ़ने हैं, साइन इनवर्स एक्स, लॉग एक्स का, ई की पावर एक्स का, और लॉग की प्रॉपर्टीज से जो होते हैं अवकलज, और प्राचलिक अवकलज क्या होते हैं, इन सब के बारे में अब हमें इस क्लास 12th में पढ़ना है। उससे पहले चीज ये आती है कि अवकलज होता क्या है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव, ज्यादा तो नहीं इसमें बताएंगे क्योंकि ये क्लास 11th में आप सभी लोग जानते होंगे कि अवकलज होता क्या है, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहे कि अवकलज का मतलब क्या होता है। अवकलज का मतलब होता है एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का चेंज होना। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है dy अपॉन dx, क्या है? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का मतलब हुआ कि x के सापेक्ष y किस दर से बदल रहा है। तो ये अवकलज का बेसिक मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि किस दर से बदल रही है, ये होता है अवकलज। अब उसके बाद आता है कि कौन से फलन अवकलज होंगे, कौन से फलन अवकलज नहीं होंगे। ये हमारा कैसे पता होगा? ये हमारा पता होता है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता से। और अवकलज कब होगा कब नहीं होगा? अगर देखो किसी फलन का अवकलज का अस्तित्व है, अगर किसी फलन का अवकलज का अस्तित्व है तो उसमें LHD इजिकल टू RHD होना चाहिए। क्या होना चाहिए? LHD इजिकल टू RHD। LHD और RHD क्या होता है अभी हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो अवकलज का अस्तित्व जब ही होता है किसी फलन का जब उसमें LHD इजिकल टू RHD होता है। अगर ये इक्वल नहीं है तो उस फलन का अवकलज नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अवकलनीयता की डेफिनेशन पर। क्या होती है? यदि f एक वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन सबको पता होगा इस बारे में। वास्तविक फलन क्या होता है? जो फलन हमें वास्तविक मान देता है उस फलन को क्या कहते हैं? वास्तविक फलन कहते हैं। ठीक है, तो f एक वास्तविक फलन है और बिंदु C इसके प्रांत में है, मतलब इसका जो डोमेन होगा, इसका कुछ ना कुछ डोमेन होगा, रियल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, कोई भी इसका प्रांत हो, उस प्रांत के बीच का एक कोई भी नंबर होगा उसके अंदर का। ठीक है, C। तब फर्स्ट पॉइंट, यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस FC अपॉन H, ये आप सभी लोगों ने क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत सूत्र पढ़ा होगा। अगर इस लिमिट का अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब अगर ये लिमिट हमारी फाइनाइट आ रही है, इसका मान कुछ आ रहा है, तो इसे x बराबर c पर fx का दाएं से अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं? दाएं से अवकलज। दाएं से अवकलज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे C में कुछ जोड़ा गया है। देखो यहाँ पर ये नंबर लाइन हो गई, ये पॉइंट है C। क्या पॉइंट है? C। अब इधर होता है RHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है LHL। अगर यहाँ पे हम C पर खड़े हुए हैं तो अगर हमें राइट साइड जाना है तो किस तरह जाएंगे हम लोग? अगर यहाँ पे राइट साइड जाना होगा तो हमें C में कुछ प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर
लेफ्ट साइड जाना होगा बाईं ओर, तो हमें सी में कुछ माइनस करना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आप 0.5 पे खड़े हुए हैं, आपको अगर राइट साइड शिफ्ट होना है तो आपको 1 कदम 2 कदम या 1 किलोमीटर या मीटर कुछ ना कुछ दूरी आपको डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ट्रेवल करनी पड़ेगी, तभी आप राइट साइड पे जाएंगे। वही यहाँ पे हो गया C+H। और लेफ्ट साइड पे कब जाएंगे? जब हमारी डिस्टेंस में कुछ माइनस होगा तब हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर C+H है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दाएं से अवकलज, और इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RHD। R मतलब राइट, H मतलब हैंड, D मतलब डेरिवेटिव कहते हैं। और इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो लिखा जाता है RF-C से। किससे प्रदर्शित करते हैं? RF-C से। दूसरा आता है पॉइंट सेकेंड, यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h हो जाए। यहाँ पे C से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये अब हम लोग कहाँ पे आ गए फलन को लेकर? लेफ्ट साइड पे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाईं ओर का अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर इन दोनों, ये जो दी गई है लिमिट और ये जो लिमिट है, इन दोनों अगर लिमिट का अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब होता है अगर इनके मान आ रहे हैं तो, और ये दोनों फलन अवकलनीय कहलाता है। तब कहलाता है जब RHD बराबर LHD होता है। देखो RHD को ऐसे लिखते हैं, LHD को इससे लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि फलन अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब होता है कि फलन का डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव का अस्तित्व है। तो किसी भी फलन का अगर तुम्हें चेक करना है कि अवकलज होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अवकलनीयता जो ये होती है, ये डेफिनेशंस आपके सामने है और 3 पॉइंट्स हैं। पहले इसमें फाइंड करेंगे LHD, फिर फाइंड करेंगे RHD। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती हैं तो हम लोग कह देंगे कि फलन x बराबर, यहाँ पे C है, या जिस पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे लिख देंगे कि फलन x बराबर उस पॉइंट पर अवकलनीय है, मतलब उसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप सभी के सामने डेफिनेशन है। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो इसे वीडियो को रोक के आप लोग कॉपी कर लें। और अवकलज का मतलब आप लोग फिर से एक बार सुन लें। अवकलज का मतलब होता है एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि के परिवर्तन की दर। मतलब एक राशि अगर बदल रही है तो उसके सापेक्ष दूसरी राशि किस दर से बदलती है, ये हमें इस अवकलज का मतलब होता है। अब ये हो गया है, अब तुम्हें इसके बारे में बताते हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो कोर्स में क्वेश्चंस हैं वो पहले से ही अवकलनीय होते हैं, तभी हमें उनका अवकलज फाइंड करने को, मतलब ज्ञात करने को कहता है। वहां पे जहां पे चेक करने को कहेगा, जांच कीजिए कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है, वहां पर अवकलनीयता का यूज करेंगे, वरना अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जांच कीजिए y बराबर साइन x, x बराबर 1 पर अवकलनीय है या नहीं, तो ऐसे करना। और अगर पूछा जाए y बराबर साइन x फलन का अवकलज ज्ञात करो, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x का cos x होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका हम बताते हैं ज्यामितीय निरूपण। अवकलज को अगर रेखा गणित के हिसाब से देखा जाए तो उसमें क्या होता है? रेखा गणित के हिसाब से अगर देखा जाए तो अवकलज का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण।
अब यहाँ पे देखो एक हमने मान लिया, माना, देखो अभी हमने बताया था फलन कैसा होना चाहिए, वास्तविक मान फलन, और उसके साथ साथ एक अभी इसके बाद थ्योरम बताएंगे कि जो फलन अवकलनीय होता है वो फलन सतत भी होता है। तो पहले यहाँ पे हमने मान लिया ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये एक फिगर मान लिया हमने, ये वक्र है y बराबर fx का, ठीक है। ये कैसा है, y बराबर fx का एक फलन है, जो कैसा फलन है, सतत फलन। और सतत फलन का मतलब क्या होता है कि इस फलन का वक्र कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, ठीक है। सुने, ये कैसा फलन है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत। सतत का मतलब फिर से जिस फलन का वक्र टूटा हुआ नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, सतत फलन कहते हैं। अब इस फलन वक्र पर एक बिंदु मान लिया हमने, यहाँ पे ये बिंदु है x इजकल टू सी, कितना है, x इजकल टू सी। इसके इस साइड जो बिंदु होगा वो होगा x इजकल टू सी माइनस एच, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। और इस साइड अगर देखें तो इस साइड जो बिंदु होगा वो कितना होगा, वो होगा x इजकल टू सी प्लस एच। अब इनके अगर नाम दे दें, ये a हो गया, ये पॉइंट B दे दिया, इसका नाम C दे दिया। अब इन तीनों बिंदुओं के अगर हम निर्देशांक लिखें तो क्या होगा, निर्देशांक होते हैं x कामा y। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, c माइनस एच, और y की जगह y ने, y की वैल्यू क्या है, fx, और x का मान c माइनस एच, तो यहाँ हो जाएगा fc माइनस एच। ये हो गया बिंदु A का निर्देशांक। बिंदु B का क्या होगा, B का होगा c कामा fc होगा, और बिंदु C का क्या होगा, c प्लस एच कामा f, c प्लस एच। ये हो गया बिंदु C का निर्देशांक। अब अगर इस A को ऐसे डॉट डॉट करके C से मिला दें तो ये हमारी कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है, जीवा। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं जीवा AC की प्रवणता, या इसे कहते हैं ढाल। जीवा AC की प्रवणता या ढाल क्या होती है, क्लास 11th में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो बिंदु दिए रहते हैं तो उसकी ढाल क्या होती है, y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, ठीक है, या x1 y1 x2 y2, जैसे भी लेना चाहो। तो हमने इसको x1 y1, ये x2 y2 ले लिया। तो y2 की वैल्यू क्या है, f c प्लस एच माइनस का fc, y2 माइनस y1, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आते हैं अपॉन जीवा AC की, इसे AB कर देते हैं पहले, जीवा AB की, ठीक है। उसके बाद करते हैं ABC। अब इसके बाद इस पर आते हैं तो ये हो जाएगा C प्लस एच माइनस का C हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये C से C कैंसिल हो गया। यहां से हमें जीवा AB की ढाल मतलब प्रवणता कितनी मिली, एफ सी प्लस एच माइनस का FC अपॉन एच, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद दोनों साइड हम लोग लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर भी ले लिया तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जीवा AB की ढाल इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस FC अपॉन एच। ये हो गया। और अब यहाँ पे थोड़ा फिगर की तरफ ध्यान दो, ये है C, ये है C प्लस एच। एच
किधर टेंस कर रहा है, जीरो की तरफ। जब ये जीरो की तरफ टेंस करेगा मतलब h की वैल्यू क्या है, जीरो के बिल्कुल पास की। जब ये जीरो की जितनी h की वैल्यू कम होगी उतना ये पॉइंट जो c है वो b की पास में आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं। देखो अगर यहाँ पे ये वैल्यू है 2, ये है 4, ठीक है। अगर यहां से हम लोग 4 से थोड़ा थोड़ा कम करते जाएं तो लास्ट में हम लोग कहां पर आ जाएंगे, 2 के पास में ही आ जाएंगे। वही हो रहा है कि h टेंड्स टू 0, मतलब ये जो h है वो 0 की तरफ जा रहा है तो c प्लस 0 मतलब क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। और इधर बन जाएगा c प्लस 0 इजिकल टू fc। तो ये सेम पॉइंट्स बन जाएगा। और एक इधर देख लो फिगर, अगर ये कोई जीवा है इस तरीके से, इसको यहां पर लाएंगे तो ऐसे बनेगी, यहां पर लाएंगे तो, और जब ये दोनों यहां पर आ जाएंगे तो ये जीवा हमारी क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी ये, स्पर्श रेखा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जीवा AB की ढाल को हम लोग कर सकते हैं बिंदु B पर स्पर्श रेखा की ढाल। इसको कर सकते हैं हम लोग बिंदु B पर स्पर्श रेखा की ढाल। और ये जो हमारे पास फार्मूला आया ये प्रथम सिद्धांत सूत्र है, ये अवकलज का मेन सूत्र है, जहां से अवकलज की स्टार्टिंग हुई थी। सारे सूत्र इसी से होकर आते हैं, साइन x का कॉस x, x की पावर n का nxn-1, log x का 1/x। ये जितने भी फार्मूले हैं सारे इसी से प्रूफ होकर हमारे पास आते हैं। आप सभी ने क्लास 11th पे में फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब प्रथम सिद्धांत में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आप सभी को इसकी वैल्यू पता होगी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है dy/dx, y का x के सापेक्ष अवकलज। तो यहां से हमें पता चला कि अवकलज का मतलब क्या होता है, अवकलज बराबर स्पर्श रेखा की ढाल। ढाल कह सकते हैं या स्टूडेंट इसको कह सकते हैं प्रवणता। तो अवकलज का मतलब क्या होता है, dy/dx का मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। तो एक बार फिर से देखो, अगर बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, इस पॉइंट को फिर से एक बार हम फिर से क्लियर करते हैं। ये पॉइंट है C, FC, ये पॉइंट है C प्लस H, FC प्लस H। जब H जो है वो 0 की तरफ टेंस करता है तो मतलब H की वैल्यू क्या हो गई, 0। जैसे जैसे ये वाला पॉइंट C B के पास में आना स्टार्ट होगा तो ये अभी क्या है, जीवा है, ये भी जीवा है, ये जीवा है। जैसे जैसे ये पॉइंट बिल्कुल B के पास में आएगा वैसे ये जीवा बदलकर क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा। क्योंकि फिर रेखा वो इस तरीके से बन जाएगी। देखो ये हो गई, ये क्या है, स्पर्श रेखा। जो एक बिंदु को टच कर कर रेखा जाए उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ये एक बिंदु पर टच करेगी, ठीक है। तो ये होता है, यहां से हमें पता चला कि अवकलज का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल। तो दो चीज यहां से आज हमने आपको बताई। पहली बताई अवकलनीयता। अवकलनीयता से हमें क्या क्या चीज पता चलती है, अवकलनीयता से हमें पता चलता है कि फलन के अवकलज का अस्तित्व है या नहीं। अवकलनीयता से हमको क्या पता चलता है कि फलन के अवकलज का अस्तित्व है या नहीं। अगर LHD बराबर RHD आएगा तो फलन के अवकलज का अस्तित्व है, वरना फलन के अवकलज का अस्तित्व नहीं है। दूसरा हमने बताया, इसको अगर ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो अवकलज का मतलब क्या होता है, तो अवकलज का मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल। वो कैसे, वो भी अभी हमने आपको बता दी। अब एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, थ्योरम है
प्रत्येक सिद्ध करना है प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होते हैं। प्रत्येक, इसका उल्टा कर देते हैं, इसको बाद में हम बता देते हैं एग्जाम्पल लेके। प्रत्येक अवकलनीय फलन, क्या चीज? प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होते हैं। कैसे होते हैं? सतत। अब हमें यहाँ पर थ्योरम है जो सिद्ध क्या करना है कि सभी जितने भी अवकलनीय फलन होते हैं, जिन फलनों का अवकलज होता है, अवकलज का अस्तित्व होता है, वो सब कैसे फलन होते हैं? सतत फलन होते हैं। देखो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ माना फलन f(x) x बराबर c पर अवकलनीय है। अवकलनीय है, हमने ये मान लिया। हमें क्वेश्चन में भी दिया था कि फलन अवकलनीय है, तो क्या प्रूफ करना है? उसे प्रूफ करना है कि वो फलन कैसा है? सतत फलन है। तो ये हमने मान लिया, माना फलन f(x) x बराबर c पर क्या है? अवकलनीय। जब ये अवकलनीय फलन है तो dy/dx या f(x) इजिकल टू क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये क्लास 11th में प्रथम सिद्धांत सूत्र होता है, ये आप सभी को पता होगा। अब हम लोग यहाँ से इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे हमने अपने पास से लिया लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस का fc, ठीक है। अब इसको हम लोग कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c ब्रैकेट में fx माइनस का fc अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। x माइनस सी से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दी और ऊपर भी, या अंश और हर में मल्टीप्लाई करा दी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये इजिकल टू ये आएगा कि नहीं आएगा? सेम चीज आ गई। अब उसके आगे देखो क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी। आप सभी ने क्लास 11th में सीमा की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। अगर दो फलन मल्टीप्लाई में होते हैं तो लिमिट अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ से लिमिट को अलग अलग कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू c ये हो जाएगा x माइनस सी, हो जाएगा कि नहीं? और इसकी वैल्यू देखो, ये है सेम, यही सेम है। इसकी वैल्यू क्या दी गई है? f(x) और यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू c है तो c रखेंगे, क्या हो जाएगा? c माइनस सी और f(x) इंटू 0, 0 किससे मल्टीप्लाई क्या हो गई? 0। और इधर क्या है हमारा? इधर हमारा चल रहा था लिमिट x टेंड्स टू c। इसे अब लिमिट अगर अलग अलग करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इस तरह? क्योंकि यहाँ पे c है, ये अचर फलन है और अचर फलन के आगे कोई भी लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अचर हमेशा अचर ही रहता है। अगर यहाँ पे मानो 5 है तो हमेशा 5 का 5 रहेगा, लिमिट आगे उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती लिमिट x टेंड्स टू c की। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लगाई, केवल यहाँ पे ही लिमिट का यूज हुआ। ये अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c fx इजकल टू fc बन जाएगा। ये उधर माइनस में है, उधर जाके ये प्लस बन जाएगा। और ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है फलन सतत होने की परिभाषा। अतः x बराबर c पर फलन सतत है। कैसा फलन है ये? x बराबर c पर फलन सतत है। तो इसमें हमें ये याद रखना है, जितने भी फलन अवकलनीय होते हैं, जिनका अवकलज का अस्तित्व होता है, वो सारे कैसे फलन होते हैं? वो सारे
सतत फलन होते हैं। तो हमने यहाँ से माना फलन fx x बराबर c पर अवकलनी है। तो जब ये अवकलनी है तो ये चीज होगी उसके अंदर, ये हो गया हमारा। अब हम लोग अपने पास से लेंगे, ये वैल्यू कहाँ से ली अपने पास से, ये माइंड में कैसे आया। तो हमें अपने माइंड में ये लेकर चलना होता है कि हमें आंसर क्या लाना है, हमें आंसर में क्या सिद्ध करना है, फलन कैसा होना चाहिए, सतत। तो अगर आपको सतत की डेफिनीशन पता होगी तो अपने आप ये माइंड में आ जाएगा, क्योंकि सतत फलन में हमें क्या लाना होता है, लिमिट x टेंड्स टू fx c fx इज इक्वल टू fc, तभी हमने ये चीज ली। उसके बाद में x माइनस सी से मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऊपर और नीचे या अंश और हर में मल्टीप्लाई करा दी। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट अलग अलग कर दी। इसकी वैल्यू हो गई f डैश x और यहाँ पे x इजकल टू c पुट कर दिया तो c माइनस सी हो गया 0। 0 की f डैश x से मल्टीप्लाई क्या हो गई 0। और यहाँ पर भी लिमिट को अलग अलग किया, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं आई स्टूडेंट्स। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ये अचर फलन था और अचर फलन में लिमिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लिमिट को नहीं लिखा। ये माइनस में था, उधर हो गया कैसा हो गया प्लस। तो अब हमारा प्रूफ हो गया कि x बराबर c पर फलन कैसा है, सतत है। तो ये याद रखना, जो फलन अवकलनी होता है वो फलन सतत भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें इसी का उल्टा देखो, यहां पर हम लिखते हैं अवकलनी। अवकलनी, जो फलन अवकलनी होगा वो फलन सतत जरूर होगा। ठीक है, जो फलन कैसा होगा, अवकलनी होगा, वो फलन कैसा होगा, सतत होता है। और जो फलन सतत होगा वो अवकलनी हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब हाँ भी और ना भी। ठीक है, मतलब जो फलन अवकलनी होगा वो सतत जरूर होगा। ठीक है, जो फलन सतत होगा वो फलन अवकलनी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर एक एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि ऐसा फलन बताओ जो फलन सतत हो लेकिन अवकलनी ना हो, तो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट कोई भी मॉड का क्वेश्चन लेके उनको एग्जाम्पल दिखा देना। मॉड x एफ एक्स इजकल टू मॉड x और x इजकल टू 0 पर, किस पर, x इजकल टू अगर 0 पर इसकी बात करी जाए तो ये फलन देखो सतत है, और अगर इसकी अवकलनी की बात की जाए तो ये फलन अवकलनी नहीं है। तो यहां से याद रखना, जो फलन अवकलनी होगा वो फलन सतत जरूर होता है, और जो फलन सतत होगा वो अवकलनी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर पूछा जाए कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ, सिद्ध करो कि जो फलन सतत हो लेकिन अवकलनी ना हो, तो मॉड का कोई भी क्वेश्चन लेके वहां पे सिद्ध कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चंस हैं और एक ये वाला जो क्वेश्चंस है, एक अपने पास से एग्जाम्पल लेकर आप सभी को बताते हैं कि अवकलनी कैसे चेक करते हैं। एग्जाम्पल पहले, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज का ये एग्जाम्पल है बुक का, इसमें दिया है एफ एक्स इजकल टू, ये इस तरीके से x प्लस 2 यदि x इज लेस देन r इजकल टू 1, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी या 2 से कम होगी, x माइनस 2 यदि x ग्रेटर देन 1। ये हमें फलन दिया गया है और पूछा गया है x बराबर 1 पर फलन अवकलनी है या
नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले अभी हमने बताया था, पहले क्या पता करेंगे, LHD, और यहाँ पे बिंदु लिख देंगे, किस पर चेक करेंगे, x इजकल टू 1 पर। पहले LHD का फार्मूला बताओ क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस का fc अपॉन माइनस का h, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर किस बिंदु पर चेक करना है, 1 पर, तो c की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 से कम। 1 से कम क्यों है, क्योंकि देखो अगर कोई x इजकल टू 1 है और अगर 1 में से कोई भी नंबर माइनस करते हैं, इसको अगर तुम कंपेयर करो तो 1 बड़ा होगा और 1 माइनस h छोटा होगा। मतलब ये साइन किधर होना चाहिए, 1 की साइड होना चाहिए, तो ये इसमें है। ठीक है, तो इसके लिए ये फलन क्या है, x प्लस 2, x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस h प्लस 2, ये हो गया। माइनस f1, यहाँ पे केवल 1 है, ना प्लस h है ना माइनस h है, तो इसका मतलब हुआ इजकल टू का भी साइन इसमें है, इसके लिए भी फलन क्या है, x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 माइनस h माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ये दोनों भी कैंसिल, बचा केवल लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू 1 यहाँ पे, और ये आंसर आ गया 1। LHD की वैल्यू आ गई 1। अब आते हैं RHD का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन प्लस h होता है इसमें। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो है वो है 1 प्लस h। जब 1 में कोई भी नंबर को ऐड करेंगे, और एक चीज ध्यान रखना, ये h क्या होता है, h बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या होती है हमेशा प्लस में। h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटा नंबर होता है ये, वो भी प्लस में। अब यहाँ पे 1 से अगर तुम तुलना करो तो 1 लिखो और एक तरफ लिखो 1 प्लस h, 1 प्लस h, तो जब 1 में कुछ जोड़ देंगे तो ये ही वाला नंबर होगा बड़ा, और ये हमारा है x, तो मतलब ये आएगा, ये हो गया 1 प्लस h माइनस 2 माइनस का f1, 1 के इक्वल के लिए क्या है, 1 प्लस 2 अपॉन प्लस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा -1 प्लस h माइनस का 3 अपॉन h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 4 अपॉन h। अब यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीमा का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ से h हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, और h की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब अनंत बन जाएगा। तो इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। और LHD में हमारा कितना आया था, 1 आया था, तो LHD जो है यहाँ पर वो RHD के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है, इस फलन का अवकलन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब NCERT के क्वेश्चंस पर आते हैं।
एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इजकल टू x माइनस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमें बताना है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ये फलन जो है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब इसका अवकलन नहीं होगा। तो मॉड का क्वेश्चन है, पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा मापांक फलन की परिभाषा से। मापांक फलन की परिभाषा से कितना हो जाएगा? इसे हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। x माइनस 1 है मॉड के अंदर, उसे पहले 0 करो, यहां से x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 1। जब इसमें x की वैल्यू हम लोग लेंगे 1 से कम, कितनी लेंगे? 1 से कम लेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा स्टूडेंट्स? माइनस में आएगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 लेंगे या 1 से ज्यादा लेंगे तो ये आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इसके आगे प्लस होगा। ये मापांक फलन की परिभाषा होती है, उससे हम लोग मॉड x माइनस 1 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब हमें चेक करना है x बराबर 1 पर LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 1 से कम। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है? 1 से कम, क्योंकि 1 की तरफ साइन कैसा है? बड़ा। तो बता रहा 1 बड़ा है, तो ये लिया जाएगा। क्या है? पहले माइनस है तो माइनस उतार दिया, फिर है x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस h, और फिर ये वाला माइनस 1। अगला है f1 का मतलब होता है जब 1 के बराबर हो। बराबर का चिन्ह इसमें है, इसके लिए फलन क्या है? 1 माइनस 1 अपॉन माइनस का h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1, क्योंकि h से h कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? -1। अब आते हैं RHD पर। RHD का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h। यहाँ पे जो फलन है वो है 1 प्लस h, 1 से ज्यादा। यहाँ पर 1 से अधिक है, ज्यादा है, इसके लिए फलन क्या है? x माइनस 1। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 1 प्लस h, फिर -1 हो गया, और f1 इक्वल के लिए क्या है? x माइनस 1। x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन प्लस h। ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। h से h कैंसिल हो गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और ये क्या हो गया? इजिकल टू 1। अब देखो LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं है। इस फलन का x बराबर 1 पर अवकलन नहीं हो सकता। और अभी हमने जो थ्योरम प्रूफ करके बताई थी उसके बाद हमने बताया था जो फलन
सतत होते हैं वो अवकलनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी। हमने यही मॉड वाला क्वेश्चन बताया था। तो आप सभी लोग अगर इस फलन को चेक करें कंटिन्यूटी इसकी, तो ये फलन सतत होता है। और अगर अवकलनीयता के बारे में बात करें तो अभी हमने सॉल्व किया, उसमें देखा LHD की जो वैल्यू है वो RHD के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन जो है वो सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन। ये इसके बारे में पहले एक बार देख लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x जो है वो क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, और x की वैल्यू दी गई है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। इसको चेक करना है x इजिकल टू 1 पर और 2 पर अवकलित नहीं है, हम 1 पे कर दे रहे हैं। तो पहले इस महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में देखो क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन, इस क्लास 11th में पढ़ा होगा महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में। इस फलन की जो परिभाषा होती है उस हिसाब से अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 1.2 तो क्या आंसर आता है इसका, 1 आता है। मतलब हमेशा एक पूर्णांक संख्या आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। अगर यहीं पे अगर 1.9 है फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 से कम होगी, 1.999 जितने भी 9 हो जाएं, हमेशा आंसर क्या आएगा इसका, 1 होगा। इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 से लेके 3 से कम होगी, मतलब 2.999 तक जितना भी हो जाए, हमेशा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर लिखा है यहाँ पर 3.692 तो इसमें जब ये बाहर आएगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3। हमेशा एक पूर्णांक संख्या आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसके बाद इसमें एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे हमने लिखा 1.4, 1.4 को हम लोग 2 पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कैसे, इसको 2 तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 1 + 0.4, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 2 - 0.4, और इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है इजिकल टू 1। अब अगर ये प्लस में होगा तो हमेशा ये जो फर्स्ट नंबर होगा वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 + 0.5 तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर इसी को माइनस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वाले नंबर से 1 माइनस होकर 2 - 1 इजिकल टू 1। देखो आया 1। तो अगर यहीं पे लिखा हो 3 - 0.5 मतलब दोनों का एक ही हुआ, दोनों का मतलब क्या हुआ, 2.5 2.5। अब इसमें देखो फर्स्ट नंबर आ जाएगा और इसमें कितना आएगा, 3 - 1। हमने अभी बताया फर्स्ट वाले नंबर से 1 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 2। देखो दोनों के सेम आंसर आ गए। तो इस प्रॉपर्टीज को याद रखना, जब C + H होगा तो C आंसर आएगा और C - H होगा तो C - 1 बन जाएगा। फर्स्ट वाले नंबर में 1 माइनस करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। x इजिकल टू 1 पर LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 - h माइनस का f1 अपॉन माइनस का h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h। इसके लिए भी ऐसे करते हैं, 1 - h हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का h।
लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी हमने बताया था जब माइनस में होता है तो फर्स्ट वाले नंबर से 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, अपॉन -1, 1 माइनस 1 0, कितना बचा -1 अपान -h, माइनस से माइनस कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, मतलब इस फलन की जो सीमा है वो नहीं आएगी, अस्तित्व नहीं है उसका। अब RHD पर आते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस का 1 अपॉन प्लस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी इसमें बताया जब प्लस में होगा तो फर्स्ट नंबर 1 का 1 ही रहेगा, -1 अपॉन h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है, क्योंकि इधर सीमा का अस्तित्व नहीं था और उधर लिमिट क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ, अतः x इज इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है। यह भी फलन जो है वो अवकलित, मतलब इसका भी अवकलज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज पे ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज हुए है उसका, और दूसरा इसको एक इस तरीके से भी कर सकते थे, इस फलन को 0 से 3 तक 3 पार्ट्स में बांट लो, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, वो उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन ज़्यादा ठीक रहेगा, सुइटेबल मेथड है। तो अगला जो है x इजगल टू 2, उसको आप सभी लोग अपने आप एक्सरसाइज पे कर लें। और ये डेरिवेटिव जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। और ये ऐसा चैप्टर है, इसी चैप्टर पर अगले 5 चैप्टर्स हैं जो 6, 7, 8, 9 तक, और आगे 12th के बाद भी इन चैप्टरों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इन चैप्टरों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करें। और कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। लंबा